कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी के बीच स्थित है, बताइए कौन सा स्थल है? रंगपुर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए लाजवर्द कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए लाजवर्द जो है कहाँ से प्राप्त करते थे? चलिए सेकेंड नंबर का देखिए, आपको जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर देखिए, 3 नंबर का आपको जवाब देना है। तो ये लिया गया है आपका, हाँ बताइए। बिल्कुल सही है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? गुजरात में कौन सा स्थित है बताइए? धौलावीरा तो गुजरात में, बात सही है। और बताइए दूसरा कौन सा है? दूसरा लोथल भी है ना? लोथल भी है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका होगा। धौलावीरा आपका 3 भागों में विभाजित था आपका, ये भी याद रखिएगा कौन सा नगर जो है, धौलावीरा। अगला प्रश्न बताइए, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? 5 नंबर आपको बताना है, तो आर्टिकल नंबर आपका 21 यहाँ पे सही होगा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया? कब से कब तक चलाया गया बताइए असहयोग आंदोलन? तो ये आपका चलाया गया था 1920 से लेकर 1922 तक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। चलिए यहाँ पर बताइए, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? यहाँ पर बता रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है, 1935। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? है ना, यहाँ पर बताइए कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? 8 नंबर बताइए। तो 8 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा टोडरमल। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, आपको बताना है। 9 नंबर, तो यहाँ पर लिखा ना, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। अब आपका ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी सब आपके हैं, बाकी सब आपके हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है, केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? आपको बताना है यहाँ पर केरल का लिंगानुपात बताना है, और ये आपका हो जाएगा 1084। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ग्यारह नंबर का बता रहे हैं 29 जुलाई, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है? बताइए कौन से अभिलेख में उनका नाम जो है अशोक उल्लेखित किया गया है? 12 नंबर बताना है। तो 12 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मस्की शिलालेख, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मस्की शिलालेख यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? आपको बताना है, बौद्ध के तीर्थ स्थलों में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 बताना है। तो 13 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ग्वालियर नहीं है, बाकी सब है। देखिए बाकी सब आपके हैं। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों संबंधित हैं? किन भारतीय राज्यों संबंधित थे? तो ये आपके थे पंजाब से थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक आपके महाराष्ट्र से थे, और विपिन चंद्र पाल आपके वेस्ट बंगाल। आंसर जाएगा डी के साथ। यहाँ पर देखिए पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे तो टोटल आपकी कितनी है? 6 है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इनमें से किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं? तो वो आपका टाइम पीरियड है 1991 से लेकर 2003 का। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? है ना, महावीर जैन आपको बताना, महावीर जैन ने महावीर स्वामी जो थे ना आपके जैन धर्म के, बताइए किस भाषा में अपना प्रवचन दिया है? तो 17 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा अर्ध मागधी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो मीनाक्षी मंदिर आपका कहाँ पे? उड़ीसा में, नहीं उड़ीसा कह रहे, तमिलनाडु।
तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी होगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई है ना, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? 19 नंबर बताइए। ये आपका है झांसी में। हाँ, झांसी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई है? 20 नंबर बताइए। तो 20 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा कनाडा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान आपका स्थित है? किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? 21 नंबर बताइए। चलिए 21 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। चलिए 21 नंबर का जवाब है, क्या है बताइए? वाराणसी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है? 22 नंबर बताइए। तो 22 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा पहला नंबर, केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग जो है भारत का संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सब आपके हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आजाद हिंद फौज के गठन की कल्पना किया था? आजाद हिंद फौज की गठन कल्पना किया था कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए। 24 नंबर। मामल्लपुरम उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। दांडी मार्च गुजरात में नमक की खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है, और ये आपकी थी 240 मील की पैदल यात्रा थी। 25 नंबर का आपका ए नंबर वाला सही होगा। यहाँ पर बताइए, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाते हैं बताइए। वैसे भी संविधान आपका जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसी वजह से हम संविधान दिवस जो है आपका 26 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय अधिकारी गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? 27 नंबर बताइए। 27 नंबर का जवाब होगा 1904। 1904 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? कौन से बजट को काला बजट कहा जाता है? तो ये आपका है 1973 और 74 का जो बजट था ना, उसको हम काला बजट के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें शामिल थी? ये प्रश्न अभी हाल ही में पूछा गया था, और ये आपकी शामिल थी 565। याद रखिएगा कितनी रियासतें शामिल थी? 565। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? 22 जुलाई 1947 क्या महत्व आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न बताइए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? 31 नंबर बताइए। यहाँ पर आपका होगा हेल्थ फॉर ऑल। अप्रैल 2023 में निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से किसे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनका नाम है रवीना टंडन। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैक्स वेरस्टेपेन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका है। मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? किसे पहनाया गया आपको बताना है, और यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा नंदिनी गुप्ता को। किस राज्य के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है किस राज्य के मरचा चावल को? और ये आपका आंसर हो जाएगा बिहार। किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की है? किस देश ने किया है, उस देश का नाम आपको बताना है, और वो देश है आपका साउथ अफ्रीका। आईसीसी महिला T20 विश्व कप की मेजबानी की है दक्षिण अफ्रीका ने किया है। 36 नंबर का आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। मार्च 2023 में सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए
साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है? यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा। सैंतीस नंबर का बताया जा रहा है 15, बिल्कुल सही है। 15 वर्ष से ऊपर है। किसको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है, 38 नंबर बताइए। तो ये मिलेगा आपका कल्याणपुडी राधा कृष्ण राव को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो नोबेल पुरस्कार के क्या है, बराबर है। पृथ्वी दिवस आपका बताना 2023 की थीम क्या है ना, बताइए। पृथ्वी दिवस पृथ्वी दिवस की थीम क्या है, यहाँ पर आपको बताना इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। डी नंबर आपका सही होगा। भारत ने मार्च 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया है, इनमें से किस देश को नीति के से बाहर रखा गया है? यहाँ पर आपको बताना है। तो ये रखा गया आपका भूटान। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार प्रश्न आया है एग्जाम में। ये आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है। कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन संबंधित है? ये आपका है आर्टिकल नंबर 280। भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? देखिए भूटान की सीमा जो है किससे नहीं जुड़ी हुई है आपको बताना है। तो ये आपकी उड़ीसा से नहीं जुड़ी हुई है, बाकी असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से आपकी जुड़ी हुई है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर बताना है। तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर सही होगा। अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? अशोक मौर्य राजा बनने से पहले किस प्रांत में राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे? 45 नंबर का बताया जा रहा है उज्जैन, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। छलिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? छलिया नृत्य, छलिया जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छलिया नृत्य वाला उत्तराखंड। आंसर क्या होगा? उत्तराखंड राज्य से संबंधित आपका है ये छलिया नृत्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली भारतीय महिला का पूछा गया है 47 नंबर। तो वो आपकी भारतीय लगा है, तो आंसर लगाएंगे सरोजनी नायडू। इनमें से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है ना, बताइए। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती नदी नहीं है ना, बाकी सब है। हाँ ये गोदावरी की है ना, ये गंगा की नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? बताइए, 49 नंबर बताइए। देखिए ये रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में आया था ना। ये काला कानून कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या था ना, किसी को बिना किसी संदेह गिरफ्तारी कर सकते थे, न तो कोई वकील न कोई दलील, इस टाइप का था। बिना मतलब न जमानत तक नहीं होती थी, मतलब किसी को भी चाहो गिरफ्तार कर लो, कोई रीजन नहीं बताना। तो इसे काला कानून कह सकते हैं। रॉलेट एक्ट आया था आपको 1919 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था? तो ये आपका था 101वां संविधान संशोधन। और ये जो आपका लागू किया गया था आपका एक जुलाई है ना, 1 जुलाई 2017 से आपके जीएसटी आपका आ गया था। पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस? ये मनाया गया था आपका पहला आपका 2007 में। 2007 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम क्या था? पहली बोलती जो फिल्म रिलीज हुई थी उसका नाम था आपका आलम आरा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो लिखा है ना, उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, ये आपका क्या गलत है? मतदान का अधिकार कहाँ होता है? 53 का आपका डी नंबर सही होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए
निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। यहाँ पर बताइए क्या होगा 54 नंबर का। आर्टिकल नंबर 43 बिल्कुल सही है। आर्टिकल 43। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद का नाम है द नेशनल डायट। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? यह आपका हाथी है। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान संबंधित है? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान संबंधित है आपको बताना है। टीपू सुल्तान, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य जो होता है ना, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बाजार मूल्य से कम मूल्य, बाजार मूल्य से कम मूल्य। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी प्रश्न हम करवा चुके हैं। विश्व की तीसरी बात करें या एशिया की सबसे बड़ी बात करें, एशिया की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे लंबी, है ना? तो ये कौन सी है आपकी? यांगसी नदी है, याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की तीसरे नंबर की। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलदंबुल मध्य का नाम बताइए। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कौन सा चैनल जोड़ता है? तो उसका नाम आपको हो जाएगा डोवर जलदंबुल मध्य। इनमें से किसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा नहीं करवाया गया था? देखिए, शाहजहां के द्वारा जो निर्माण नहीं करवाया गया था आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो बुलंद दरवाजा है ना, ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी में ना, बुलंद दरवाजा। बाकी सब आपके बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? 62 नंबर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन। और इसमें आपका 20 और 21 आपका निलंबित नहीं होता है, बाकी सब आपके निलंबित हो जाते हैं। 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग नंबर 3 यूएसए से आपका लिया गया है। इनमें से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने से संबंधित नहीं है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं है? लिखा हुआ है उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, सही है। उन्हें निर्वासित करके मांडले भेजा गया, सही है। और ये लिखा हुआ है ना, वह संविधान की मसौदा समिति के सदस्य थे, यह आपका गलत है। बाकी सब आपके सही है। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? हर्षवर्धन ने कौन से विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो उसका नाम था आपका नालंदा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो सामान्य कार्यकाल होता है ना, वो कितने वर्ष का होता है? 65 नंबर बताइए। 6 वर्ष, बिल्कुल सही है। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? रणथंभौर, बिल्कुल सही है। पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने? ये आपके बने थे माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम। भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से कौन सा राज्य है? असम, बिल्कुल सही है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ये आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह नहीं किया था, क्योंकि इसमें टैक्स वगैरह जो है ना, कर लग रहा था, तो उसके विरोध में बारदोली जो आपका सत्याग्रह हुआ था। और वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा। 70 नंबर का आपका ए नंबर सही है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा है दिया गया था जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला बताइए। मोहनजोदड़ो, 72 नंबर का डी, पाकिस्तान में। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन समझते हैं ना, स्वदेशी आंदोलन आपका हुआ था कब? 1905 में, बंगाल विभाजन जब हो रहा था ना, भंग विरोधी आंदोलन, ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन। तो औपचारिक रूप से कहाँ शुरू हुआ था? याद रखिएगा, ये आपका शुरू हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता। 1905 में आपका स्टार्ट हुआ था ना, जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है? मनुष्य की जो कान होते हैं ना,
फ्रिक्वेंसी बताना जो सुनी जा सकती है 74 नंबर। तो 20 हर्ट्ज से लेकर यहाँ पर आपका कितना है 20,000 हर्ट्ज है ना। न्यूनतम पूछा गया, न्यूनतम तो आपकी स्टार्टिंग यहीं से होती है, इसे आप सुन सकते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग कितने, मतलब लगभग 70% हिस्सा है, किसका है? वायुमंडल के किस भाग में, वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा आपको बताना है 75 नंबर। ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, जो कि सबसे पहली सतह होती है आपकी। इनमें से कौन से ग्रह जो है जल पर तैर सकते हैं, बताइए। जल पर तैरने वाले ग्रह कौन कौन से हैं आपके? शनि ग्रह आपका जल पर तैर सकता है ना, बिल्कुल बात सही है। उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है? उच्चतम तापमान, टेम्परेचर जो उच्चतम होता है ना, ये आपका किया जाता है आपका दोपहर में। नहीं, दोपहर नहीं, अपराह्न होगा। अपराह्न, अपराह्न कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, अपराह्न होगा, ठीक है ना, अपराह्न। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है? अपराह्न। आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ये आपका हो जाएगा केनरा बैंक। कौन सा है? केनरा बैंक है आपका। इनमें से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? इनमें से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? 79 नंबर बताइए। तो 79 नंबर का अगर आपका जवाब केंद्रीकरण आ रहा है ना, तो बिल्कुल सही है। बाकी उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सब आपके आर्थिक सुधारों के अंग हैं, लेकिन जो केंद्रीकरण लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे तो ये आपका सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। सम्राट अकबर का मकबरा जो है किस शहर में स्थित है? बताइए। 81 नंबर। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? 81 नंबर बताइए। यह आपका आगरा में। कहाँ पे? आगरा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के, है ना, ये भी कराया था। ये आपका है आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 41 है ये। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संबंधी प्रावधान निर्दिष्ट किए गए, आर्टिकल नंबर 41। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली, है ना, 38वीं समांतर रेखा, जिसे आप सैन्य सीमांकन रेखा भी कहते हैं। 38वीं सीमांकन रेखा ये या आपका सैन्य सीमांकन रेखा, दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं। 38वीं समांतर रेखा कहिए, 38वीं, है ना, तब पेन नहीं चल रहा है। चलो, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चौरासी नंबर, जेम्स आ हिक्की। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वच्छता दिवस आपका मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपको मनाया जाता है 5 मई को। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक जाना जाता है, जनक माना जाता है? इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? 86 नंबर आपको बताना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं? कौन सी अनुसूची में किए गए हैं? तो अनुसूची नंबर आपकी कौन सी है? चौथी अनुसूची है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो वो समिति है आपकी वार्ड समिति। कौन सी है? वार्ड समिति है। भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? बताइए। 1980 में पूछा है हमने, और उस समय किया था आपका 1980 में आपका 6 बैंकों, कितने बैंक थे आपके? 6 बैंकों किया था। तो वैसे भी सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 रह गई है, बाकी सब तो मर्ज कर दिए गए। क्षय रोग किसके कारण होता है? बताइए। क्षय रोग ये आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताइए। ऑस्कर 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? 91 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर, ब्रेंडन फ्रेजर। 28वें महालेखा नियंत्रक सीजे के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपके हैं संजीव शंकर दुबे, जिसे आप शॉर्टकट में एस एस दुबे कहते हैं। एस एस दुबे कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सीजी है ये। कहे कि तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू अभी भी हैं, ये आपके बदलते रहते हैं।
इनमें से कौन हाउ हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है? हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है 93 आपको बताना है। तो इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? भारत में बाघों की संख्या पूछी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा 3168। मार्च 2023 में गणित के लिए एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गणित के लिए एबेल पुरस्कार की बात हो रही है। हाँ, लुइस कैफरेली, बिल्कुल सही है। अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? अभ्यास सी ड्रैगन 2023 में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया है? आंसर आपका यहाँ पर होगा अमेरिका। इनमें से किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया? 97 बताइए। केन्या बता रहे हैं, नैरोबी इसकी राजधानी है। केन्या की राजधानी क्या? नैरोबी है। 28 मार्च 2023 को भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? कहां पर किया गया आपको बताना है 98 का। तो ये किया गया था आपका पुणे में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किया है? अभी हमने कराया था लाडली बहन योजना, है ना। 99 नंबर है आपका, मध्य प्रदेश सरकार ने। भूमचू उत्सव किस राज्य के शासित प्रदेश से संबंधित है? भूमचू उत्सव ये भी आपका मध्य प्रदेश कह रहे हैं ये एक सेकेंड, ये भूमचू है ना, सिक्किम से होगा। ये सिक्किम से, सिक्किम। भूमचू उत्सव किस राज्य से संबंधित है आपका? ये सिक्किम संबंधित आपका है। तो चलिए, इस तरीके से जो आपके ये 100 प्रश्न थे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए, उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर भी कर दिया करिए, जो लोग बाद में आते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक शेयर जरूर।